हेलो फ्रेंड्स, आज मैं हूं आपके सामने। क्लास 8 की ज्योग्राफी की टेक्स्ट बुक है जिसका नाम है सोशल साइंस रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। ठीक है, तो इस चैप्टर को मैं आपको बताने वाली हूं पॉइंट वाइज किसके बारे में बात की गई है। तो जैसे आप यहाँ पर नाम ही देख रहे हैं, द फर्स्ट टर्म इज रिसोर्सेज। ठीक है, तो रिसोर्सेज को हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर हम लोग बात करें कि इस बुक में चैप्टर कौन कौन से हैं, तो देर आर 6 चैप्टर्स इन दिस बुक। ठीक है, जिसमें सबसे पहला चैप्टर है रिसोर्सेज, जो मैंने अभी कहा आपसे कि हम आज डिस्कस करने वाले हैं। दूसरा आपका चैप्टर है लैंड, सॉइल, वाटर, नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज। थर्ड आपका चैप्टर है मिनरल एंड पावर रिसोर्सेज। फोर्थ आपका चैप्टर है एग्रीकल्चर। फिफ्थ है इंडस्ट्रीज और सिक्स है ह्यूमन रिसोर्सेज। ठीक है, तो डे बाय डे, वन बाय वन यू विल गेट टू नो कि हम किस किस चैप्टर के बारे में हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो आज का जो हमारा चैप्टर होगा दैट वुड बी ऑफ रिसोर्सेज। ठीक है, तो कंटिन्यूस फैशन में आपको लेक्चर्स मिलने वाले हैं, कीप वॉचिंग। तो सबसे पहले हम लोग आज स्टार्ट कर रहे हैं आपका चैप्टर जिसका नाम है रिसोर्सेज। ठीक है, तो देखिए मैं थोड़ा सा आपको उसमें बताना चाहूंगी कि एनसीईआरटी की सबसे खास बात क्या है कि जब आप एनसीईआरटी बुक्स पढ़ते हैं तो आपको सारी चीजें जो बुक के अंदर बताई गई हैं या कोई भी कंसेप्ट अगर आपको बताया गया है तो वो पहले एक एलैबोरेट फैशन में एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाया गया है। तो यहाँ पर जब बात करी गई है रिसोर्सेज की, तो रिसोर्स के बारे में हमें पहले ये बताया गया कि क्या एग्जाम्पल के थ्रू हम रिसोर्स को समझ सकते हैं। तो व्हाट इज अ रिसोर्स। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो पूरा का पूरा पैराग्राफ है ये एक कन्वर्सेशन है मोना और राजू के बीच में, जो कि अपनी मम्मी अम्मा से बात कर रहे हैं। ठीक है, तो इस एग्जाम्पल के थ्रू ये बताया जाना चाह रहा है कि व्हाट इज अ रिसोर्स। ठीक है, तो जो उनकी मम्मी है वो बताती हैं कि डे टू डे लाइफ में हम लोग बहुत सारे काम करते हैं और इन द प्रोसेस कि जब हमें ये सारी चीज़ें, जब हम लोग ये काम करते रहते हैं तो वह हम बहुत सारी चीज़ों की हेल्प लेते हैं। तो जिन चीज़ों की हम लोग हेल्प लेते हैं और अपने किसी भी काम को आसान बनाते हैं, दैट थिंग बिकम्स अ रिसोर्स। ठीक है, तो कुछ एग्जाम्पल यहाँ पे उन्होंने बताए हैं। तो सबसे पहली चीज़ उन्होंने जो बताई है वो क्या बताई है कि आप वाटर अपने चारों तरफ देखते हैं। ठीक है ना, और सबसे ज़्यादा जो हम वाटर है वो किसके लिए यूज़ करते हैं, ड्रिंकिंग के लिए। तो क्योंकि वाटर का एक पर्पज़ है कि हम अपनी थर्स्ट को उससे सेटिस्फाई करते हैं, तो इट बिकम्स अ रिसोर्स। नाउ नेक्स्ट इसमें एग्जाम्पल उन्होंने बताया है इलेक्ट्रिसिटी। आप कुछ भी काम करेंगे, थोड़ी सी शाम होनी शुरू हो जाएगी तो हम एकदम से क्या करते हैं, स्विच ऑन करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी का यूटिलाइजेशन करते हैं, तो दैट इलेक्ट्रिसिटी ऑल्सो बिकम्स अ रिसोर्स। ठीक है, नाउ नेक्स्ट, अब हम घर से बाहर जा रहे हैं तो हम घर से बाहर जाएंगे तो हमें कोई ना कोई कन्वीनियंस भी चाहिए। तो फिर चाहे वो आपका रिक्शा हो, फिर चाहे वो आपका ऑटो हो, फिर वो स्कूटी हो, कार हो, ये सारी चीज़ें क्योंकि आपको एक जगह से दूसरी जगह जाने में हेल्प कर रही हैं, तो दे ऑल्सो बिकम अ रिसोर्स। ठीक है जी, नेक्स्ट अब इसमें बात करी गई है क्या, जो हमें अच्छी नहीं लगती है कि टेक्स्ट बुक्स, है ना। तो टेक्स्ट बुक्स से हम लोग क्या करते हैं, पढ़ते हैं, तो टेक्स्ट बुक्स ऑल्सो बिकम्स अ रिसोर्स। अब पेंसिल जिससे हम लोग लिखते हैं, दैट इज ऑल्सो हेल्पफुल क्योंकि हम उससे क्या कर पा रहे हैं, लिख पा रहे हैं। ठीक है ना, और अपना मैसेज वन पर्सन टू अनदर पर्सन कम्युनिकेट कर पा रहे हैं, तो दैट पेंसिल विल ऑल्सो बिकम अ रिसोर्स। तो ये इन छोटे छोटे एग्जाम्पल के थ्रू यहाँ पे बताया गया है व्हाट इज अ रिसोर्स। ठीक है, तो कोई भी चीज जिसका कुछ यूज हो, है ना, तो दैट विल बिकम अ रिसोर्स। ठीक है, तो यहाँ पर एक टर्म यूज करी गई है यूटिलिटी। ठीक है, यूटिलिटी क्या चीज होती है कि जिस भी चीज को हम लोग यूज कर सकते हैं, है ना, तो दैट विल बी कॉल्ड अ यूटिलिटी। ठीक है, तो रिसोर्सेज की क्या होती है, एक यूटिलिटी कि हमें वो चाहिए कुछ भी एक काम करने के लिए, एक पर्पस को क्लियर करने के लिए। ठीक है जी, नेक्स्ट सब इसमें देखें क्या बात करी गई कि कोई भी जो रिसोर्स है वो रिसोर्स कब बनता है। ठीक है, तो हमने कहा इलेक्ट्रिसिटी है, हमने कहा वाटर है, हमने कहा टेक्स्ट बुक है। तो व्हेन विल ऑल दीज थिंग्स बिकम्स अ रिसोर्स, तो जब इन सारी की सारी चीज़ों की होगी कुछ वैल्यू। ठीक है ना, यहाँ पर एक वर्ड आ गया, अब नेक्स्ट क्या, वैल्यू। तो जब इन सारी चीज़ों की एक वैल्यू होगी, एक वर्थ होगी, देन ऑल दीज रिसोर्सेज विल बिकम, ठीक है, ये हमारे लिए कुछ ना कुछ क्या हो जाएंगे, किसी ना किसी फैशन में वायबल या फिर यूजेबल। ठीक है, तो इनकी जो वैल्यू है, इनकी जो वर्थ है, ठीक है, वो आपके रिसोर्सेज को बनाती है, उसमें वैल्यू ऐड करके हमारे लिए और ज़्यादा वैल्यूएबल। ठीक है, तो कैसे है ये,
कि हम लोग अगर मेटल्स की बात करते हैं, एग्जाम्पल इसमें बताया गया है कि हम लोग अगर मेटल्स की बात करते हैं और हम लोग अगर लैंडस्केप की बात करते हैं, लैंडस्केप बोले तो लैंडस्केप बोलने का मतलब होता है कि हम अपनी बालकनी से बाहर खड़े हो जाएं और सूरज उग रहा है ना, या सूरज छिप रहा है, या चिड़िया आसमान में उड़ रही हैं, तो ये सारी चीज़ें क्या बोली जाती हैं, लैंडस्केप। ठीक है, अच्छा सा कोई ग्रासलैंड है, ठीक है, या पार्क है जिसको हम लोग देख रहे हैं, दैट विल बिकम अ लैंडस्केप। ठीक है, तो कोई ब्यूटीफुल लैंडस्केप है या कोई मेटल है, दोनों की क्या है, जो मेटल है उसकी एक इकोनॉमिक वैल्यू है, जो लैंडस्केप है उसकी इकोनॉमिक वैल्यू तो ऐसा नहीं है, लेकिन हमारे लिए वो बहुत हेल्पफुल है, क्योंकि जो पर्सन क्या है, मेंटली परेशान है, अगर उनको आप नेचर के अंदर रख देंगे तो दे बिकम्स क्या, थोड़े से शांत हो जाते हैं और उनको अच्छा फील होता है। ठीक है, तो अगर आपने देखा होगा कि कोई भी घर में बड़े बुजुर्ग हैं तो वो लोग घूमना पसंद करते हैं, तो घूमने से क्या होता है, उस सीनिक ब्यूटी का ऐसा तो कोई इम्पैक्ट नहीं है, लेकिन हमारे लिए वो हेल्पफुल है। क्यों? क्योंकि वो हमारे स्ट्रेस का लेवल डाउन कर देती है। ठीक है, तो दैट लैंडस्केप ऑल्सो बिकम्स वैल्यूएबल। तो क्योंकि लैंडस्केप के साथ भी वैल्यू ऐड हो गई तो इट विल ऑल्सो बिकम अ रिसोर्स। ठीक, नाउ नेक्स्ट थिंग्स है, यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें और बात करी गई हैं। अब बताया गया है कि जो रिसोर्स है, आप रिसोर्स को भी क्या कर सकते हो, क्योंकि वो किसी ना किसी तरीके से हम उसको क्या कर रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं। तो आपने एक वर्ड सुना होगा जिसको हम लोग बोलते हैं पेटेंट। ठीक है, तो पेटेंट व्हाट इट इज़, पेटेंट बोलने का मतलब होता है कि हमें किसी भी एक चीज़ के ऊपर एक्सक्लूसिव राइट मिल जाए उसको यूटिलाइज करने का। ठीक है, तो आपने सुना होगा कि पेटेंट ले लेते हैं, बहुत सारी कंपनीज हैं, नाम भी आपने उनको सुना होगा। तो पेटेंट बोलने का मतलब होता है कि सपोजिटली से कि मैंने कहा कि बाल को लंबे करने के लिए हम क्या यूज़ कर सकते हैं, अनियन ऑयल यूज़ कर सकते हैं। आजकल आपने नाम भी बहुत ज़्यादा सुना होगा, तो डोंट थिंक इट लाइक आई एम प्रमोटिंग समथिंग, है ना, इट्स जस्ट फॉर द सेक ऑफ एग्जाम्पल। तो बाल लंबा करने के लिए आप लोग क्या यूज़ कर सकते हैं, अनियन। ठीक है, तो मैं, क्योंकि ये चीज़ मैंने पता करी है, तो अगर मैं अनियन के ऊपर कॉपीराइट करवा दूं कि आप इसको बालों के लिए इस तरीके से यूटिलाइज कर सकते हैं, मैं एक फॉर्मूला उससे कुछ बना दूं, ठीक है ना, या कुछ मैं ऑयल उससे मैं डेवलप कर दूं और मैं उसको फिर पेटेंट करवा लूँ, ठीक है, तो मेरा सोल राइट होगा उसके ऊपर कि हम उसको किस तरीके से यूटिलाइज करने वाले हैं। ठीक है, तो ये होती है चीज़ पेटेंट। तो यहाँ पर कितने वर्ड्स आए हमारे पास, 4 सामने। सबसे पहला वर्ड है रिसोर्स, दूसरा वर्ड है यूटिलिटी, तीसरा वर्ड है वैल्यू और चौथा वर्ड है पेटेंट। ठीक है, तो पेटेंट क्या होता है कि किसी भी एक रिसोर्स के ऊपर एक्सक्लूसिव राइट। ठीक, व्हाट इज वैल्यू, वैल्यू मीन्स होती है कि आपको क्या हो जाए, किसी भी रिसोर्स की एक वर्थ अगर मालूम हो जाए तो दैट बिकम्स अ वैल्यू। ठीक है, नेक्स्ट थिंग इज यूटिलिटी, मतलब हम उसको किस तरीके से रिसोर्स को यूटिलाइज कर रहे हैं, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी है, जैसे कि आपका टेक्स्ट बुक है, जैसे कि आपका वाटर है। ठीक है, नेक्स्ट रिसोर्स इज एनीथिंग विच कैन बी यूटिलाइज, और हमारे लिए किसी ना किसी तरीके से काम को आसान करने में वो हेल्पफुल है। ठीक, अब देखिए आगे सेकेंड पेज क्या बताता है। सेकेंड पेज हमको इन्हीं रिसोर्सेज के बारे में बताता है कि हम टाइम की बात करते हैं, हम लोग टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, तो ये टाइम, टेक्नोलॉजी, ये सारे के सारे जो फैक्टर्स हैं, दीज कैन ऑल्सो बिकम रिसोर्सेज। ठीक है, कैसे कि आपके साइंटिस्ट हैं, बहुत सारी इनोवेशन वो डे बाय डे करते हैं। तो पहले जो है खाना आपको बनाया और एकदम से खा लिया, लेकिन आप साइंटिस्ट ने क्या किया कि साइंटिस्ट ने खाने के लिए, स्टोर करने के लिए क्या बना दिया, फ्रिज। अब उसी खाने को आप 2 या 2 दिन से ज़्यादा भी आप उसको यूटिलाइज कर सकते हो। तो उस टेक्नोलॉजी के थ्रू हमने अपना काम क्या कर लिया, आसान कर लिया। ठीक है, टाइम भी बच गया। कैसे बच गया कि पहले हर कोई घर में वर्किंग नहीं होता था, लेकिन आजकल मम्मा भी वर्किंग हो सकती हैं विद द हेल्प ऑफ अ फ्रिज। क्यों, कैसे हो सकती हैं कि उन्होंने सुबह खाना बनाया, शाम तक के लिए उन्होंने स्टोर करके रख दिया, तो एक ही बार खाना बनाया, शाम को हमें दोबारा नहीं बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो इट बिकम्स मोर यूजफुल। ठीक है, तो कोई भी चीज़ जो हमारे किसी भी काम को थोड़ा सा और आसान कर दे तो दैट थिंग विल बिकम अ रिसोर्स। ठीक है, नाउ कम्स कि व्हाट आर द टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज की जब हम लोग बात करते हैं तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज। ब्रॉडली क्लासिफाई करेंगे तो बहुत सारे तरीके से हम लोग उसको डिफाइन कर सकते हैं, लेकिन डिपेंडिंग के नेचर में किस तरीके से हमको मिल रहा है। ठीक है, डिपेंडिंग ऑन दैट दीज कैन बी नेचुरल रिसोर्सेज, दीज कैन बी ह्यूमन मेड रिसोर्सेज, एंड ऑल्सो ह्यूमन इज ऑल्सो अ रिसोर्स। ठीक है, कैसे, वो हम लोग अभी बात करेंगे। तो सबसे पहले जो हम बात कर रहे हैं वो हम लोग बात कर रहे हैं नेचुरल रिसोर्सेज की। ठीक है, तो व्हाट आर नेचुरल रिसोर्सेज। तो नेचुरल रिसोर्सेज की जब हम लोग बात करते हैं, दिस एम्प्लाइज
कि ये आपके वो रिसोर्सेज हैं जो आपको नेचर में मिलने वाले हैं और अपने आप को रिप्लेनिश भी करने की ये कैपेसिटी रखते हैं। तो अगर हमको बहुत ज़्यादा क्या कर दें, ओवर एग्जॉशन ना कर दें, इनका बहुत ज़्यादा हम इनको ओवर यूटिलाइज ना कर लें, ठीक है। अगर हम ऐसी स्टेट नहीं करते हैं तो ये अपने आप को वापस से रिप्लेनिश करने की कैपेसिटी भी रखती हैं। तो क्या बोला गया है, डेफिनेशन आप यहाँ पर देखें एक बार, रिसोर्सेज दैट आर ड्रॉन फ्रॉम नेचर, जैसा कि मैंने कहा नेचुरल है तो नेचर से हम इसको ड्रॉ करेंगे, एंड यूज्ड विदाउट मच मॉडिफिकेशन, मतलब हमें इसको ज़्यादा मॉडिफाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। क्या चीज़ है, जैसे कि हमारे चारों तरफ है एयर, जिसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, रेस्पिरेशन, इनहेल कर रहे हैं, एयर ले रहे हैं, तो दिस थिंग विल बिकम अ नेचुरल रिसोर्स। सनलाइट आ रही है हमारे ऊपर, ठीक है ना, तो सनलाइट प्योर फॉर्म में जैसे सन से वो आई हमारे पास, हम उसको यूटिलाइज कर रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ सोलर पैनल। आजकल आपने देखा भी होगा गाँव में तो खास तौर से जो आपके सोलर पैनल है वो इस्तेमाल करते हैं हम लोग लाइटिंग के लिए, ठीक है। तो आपके जो चीज़ रिसोर्स आपके नेचर से मिल रही है और विदाउट मच मॉडिफिकेशन हम उसको यूटिलाइज कर रहे हैं, विल बिकम अ नेचुरल रिसोर्स, ठीक है। तो क्या क्या चीज़ें होंगी, एयर वी ब्रीथ, वाटर इन द रिवर्स और लेक्स जो आपका है, और साथ ही साथ आपके जो कहना चाहिए सन से जो लाइट आ रही है, सनलाइट विल ऑल्सो बिकम अ नेचुरल रिसोर्स, ठीक है। अब डिपेंडिंग कि आपका जो नेचुरल रिसोर्स है उसका लेवल ऑफ डेवलपमेंट क्या है, ओरिजिन क्या है, स्टॉक क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, हम उसको बोल सकते हैं कि आपका वो जो रिसोर्स है वो एक्चुअल रिसोर्स है या फिर वो पोटेंशियल रिसोर्स है ना। तो इसी को नेचुरल रिसोर्स को ही हम लोग अगेन 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, तो कंफ्यूज नहीं होना है। सबसे पहला क्या कहा, टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज, फिर क्या बोला, नेचुरल रिसोर्सेज, और अब क्या बोल रहे हैं कि नेचुरल रिसोर्सेज अगेन आर ऑफ 2 टाइप्स, दोज आर एक्चुअल रिसोर्सेज एंड पोटेंशियल रिसोर्सेज, ठीक है। तो क्या होते हैं एक्चुअल रिसोर्सेज, एक्चुअल रिसोर्सेज बोलने का मतलब होता है हुज क्वांटिटी इज नोन, है ना, हम लोगों ने यहाँ पे बात की ना, लेवल ऑफ डेवलपमेंट, यूज, ओरिजिन, स्टॉक एंड डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। तो हम इन्हीं और रिसोर्सेज को है जो हैं अलग अलग डिपेंडिंग इनका स्टॉक कितना है, हम उनको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, एक्चुअल एंड पोटेंशियल रिसोर्सेज। एक्चुअल बोलने का मतलब है कि वो एट प्रेजेंट जिस भी स्टेट में प्रेजेंट है आप उनको यूटिलाइज कर सकते हैं। पोटेंशियल बोलने का मतलब है कि फिलहाल वो मच यूज में नहीं है, लेकिन लेटर ऑन अगर हमको थोड़ा सा प्रोसेस करेंगे तो हम उनको यूटिलाइज कर सकते हैं। तो एक्चुअल प्रोसेस यहाँ पर उन्होंने बोला है आर दोज रिसोर्सेज हुज क्वांटिटी इज नोन, बस इतना ही आपने पढ़ना है, ठीक है, कि जिनकी क्वांटिटीज हमको क्या होती है, नोन होती है, ठीक है। क्या चीज़ है, जैसे कि वो यहाँ पर उन्होंने बताया है, इस चीज़ को आप जरूर पढ़िएगा, एनसीईआरटी से इसी लाइन से क्वेश्चन आता है, आपके यूपीएससी में भी इस पार्ट से क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। पूछा गया था वेयर इज रूरल रीजन सिचुएटेड इन द वर्ल्ड मैप, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा रूरल रीजन इज सिचुएटेड इन जर्मनी, ठीक है। ये आपका नेचुरल रिसोर्स है, कोल के डिपॉजिट्स हैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा, ठीक है, और इसीलिए ये बहुत ज़्यादा फेमस भी है वहाँ पर, ठीक है। नाउ नेक्स्ट है आपका पेट्रोलियम इन वेस्ट एशिया, ठीक है। तो ये क्या है आपके एक्चुअल रिसोर्सेज, हमें पता है कि यहाँ पर ये चीज़ है, इसको हम एक्सट्रैक्ट कर लेंगे और यूटिलाइज कर लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट डेक्कन प्लेट्यू है आपकी महाराष्ट्र में, जिसके अंदर बहुत सारे रिसोर्सेज प्रेजेंट है, ठीक। नाउ नेक्स्ट पोटेंशियल रिसोर्सेज, यानी कि क्या चीज़ है कि हमें पूरे एंटायरिटी में तो नहीं पता कि कितना प्रेजेंट है, बट हमें इतना पता है कि हाँ हमारा काम चल जाएगा जो भी हम चीज़ उससे करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो आर दोज रिसोर्सेज हुज एंटायर क्वांटिटी मे नॉट बी नोन, ठीक है, बट These are not being used at present, ठीक है, अभी यूज नहीं हो रहे हैं, बट नियर फ्यूचर वी कैन यूटिलाइज देम, ठीक है। क्या होगा ये, these can be used in the future, तो अगर हमारी लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी हमारी अगर बढ़ जाएगी तो हम इनको यूटिलाइज कर लेंगे, है ना। तो कैसे यूटिलाइज कर लेंगे, जैसे मैंने अभी कहा आपसे कि सनलाइट है, हमें सोलर पैनल मिल गया है, तो सोलर पैनल से हम सनलाइट को क्या कर सकते हैं, एनर्जी में या इलेक्ट्रिसिटी में हम लोग उसको कन्वर्ट कर सकते हैं, और बल्ब्स हम उससे जला सकते हैं। तो अभी तो हम सिर्फ बल्ब कर रहे हैं, लेकिन ऑन एन एंटायरिटी, है ना, हम पूरे के पूरे घर का पूरा जो कहना चाहिए इलेक्ट्रिसिटी का एक्सपेंस है वो हम सोलर पैनल के ऊपर कर सकते हैं। इस चीज़ को करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, बहुत बड़े बड़े हमको सोलर पैनल यहाँ पर यूटिलाइज करने पड़ेंगे। तो एक एरिया को पूरा का पूरा सन के ऊपर डिपेंडेंट बनाने के लिए हमें थोड़ा सा काम करना पड़ेगा, दैट्स वाई वी आर सेइंग कि इट्स अ पोटेंशियल रिसोर्स, ठीक है। तो मतलब एट प्रेजेंट नहीं है उतनी फैसिलिटीज, बट लेटर ऑन, ठीक है ना, हम उसको कर सकते हैं कि थोड़ा सा और इक्विपमेंट, थोड़ा सा और टेक्नोलॉजी और टाइम उसके अंदर इन्वेस्ट करके हम लोग उसको एक पोटेंशियल रिसोर्स की तरह नियर फ्यूचर में ट्रीट कर सकते हैं, ठीक है जी। तो यहाँ पर क्या बोला गया है, हाई स्पीड विंड्स,
ठीक है, ये भी आपका पोटेंशियल रिसोर्स है, जैसे मैंने सनलाइट बोला, एज सेम एज फॉर विंड्स। विंड के लिए क्या होता है, ये आप यहाँ पर देख ही रहे होंगे, ये है आपके विंड मिल, है ना। टरबाइंस होते हैं, जहाँ बहुत तेज हवा आपकी चलती है वहाँ पर ये टरबाइन उस विंड की स्पीड से रोटेट करते हैं, और जैसे ही ये रोटेट करते हैं, डिपेंडिंग ऑन दिस यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी का जनरेशन होता है। ठीक है जी, तो ये आपका बन जाता है क्या, आपका पोटेंशियल रिसोर्स। ठीक है, नाउ नेक्स्ट कम्स, तो जिसमें दो चार एग्जाम्पल इसमें दिए हुए हैं, वो भी आप ध्यान रखिएगा। जैसे पिछले वाले में मैंने आपको बोला रुर इन जर्मनी, ठीक है, और क्या बोला था मैंने आपको यहाँ पे, पहला था आपका रूर रीजन जर्मनी में, दूसरा क्या है आपका पेट्रोलियम इन वेस्ट एशिया, इसको तो आप भूल भी जाएं, लेकिन स्पेसिफिकली क्या है, डेक्कन प्लेट्यू, महाराष्ट्र। ठीक है, ये आपके एक्चुअल रिसोर्सेज हैं। पोटेंशियल जो रिसोर्सेज हैं आपके, उसमें आप ध्यान रखिएगा, विंड मिल्स जो आपके नीदरलैंड्स में है वहाँ ध्यान रखिएगा, हम वहीं से टेक्नोलॉजी को इन्वेंट अभी मतलब अपने इंडिया के अंदर इन्वेस्ट करने वाले हैं। ठीक है, विंड मिल्स के लिए भी और सोलर पैनल्स के लिए भी, किसमें ज़्यादा यूटिलाइजेशन है और कितना हम लोग उसको एसेस कर सकते हैं, वी विल सी टू इट, है ना, कि कितना फीजिबल है हमारे लिए इन चीज़ों से एनर्जी को या इलेक्ट्रिसिटी को डेवलप कर पाना। ठीक है, नाउ नेक्स्ट यू विल फाइंड सम इन नगरकोविल, तमिलनाडु एंड गुजरात कोस्ट। ठीक है, तो इन सारे एरियाज के अंदर भी यहाँ पर बहुत कैपेसिटी है विंड मिल्स की, और आपके जो सन से मैं आपको जो बोल रही हूँ सोलर पैनल के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने की भी। ठीक है, नाउ नेक्स्ट, बेस्ड ऑन देयर ओरिजिन, रिसोर्सेज जो हैं वो कहाँ से ओरिजिनेट हुए हैं, डिपेंडिंग ऑन दैट दीज कैन बी डिवाइडेड इनटू एबायोटिक एंड बायोटिक। ठीक है, एबायोटिक वर्ड का ध्यान रखिएगा, एबायोटिक का मतलब होता है नॉन लिविंग। ठीक है, तो आपके पास जो एबायोटिक रिसोर्सेज हैं वो ऐसे रिसोर्सेज हैं जो कि नॉन लिविंग हैं। बायोटिक बोलने का मतलब है कि दीज आर द रिसोर्सेज विच आर लिविंग। ठीक है, तो सॉइल्स हैं, रॉक्स हैं, मिनरल्स हैं, आर ऑल एबायोटिक। ठीक है, मतलब उनमें जान नहीं है। ठीक है, नॉन लिविंग है, बट प्लांट्स एंड एनिमल्स आर बायोटिक रिसोर्सेज। ठीक है, तो आपके रिसोर्सेज अगेन फिर कितने हो गए, दो टाइप। ठीक है, डिपेंडिंग ऑन देयर ओरिजिन। ठीक, नाउ नेक्स्ट हमने बात की थी कि आपके जो रिसोर्स हैं वो हैं आपके नेचुरल, मैनमेड, ठीक है ना, और ह्यूमन भी आपका एक रिसोर्स है। तो अभी लेटर ऑन हम लोग बात करेंगे, तो फिलहाल हम लोग बात करते हैं नेचुरल रिसोर्स की ही। अगेन नेचुरल रिसोर्स को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल। याद रखिएगा, ये दोनों ही जो पार्ट हैं आपके किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि रिन्यूएबल सोर्सेज कौन से हैं, नॉन रिन्यूएबल कौन से हैं। तो डेफिनेशन भी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्पल भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो डेफिनेशन मैं यहीं से आपको पढ़ के बता रही हूँ, सुनिएगा बहुत ध्यान से। रिन्यूएबल सोर्सेज बोलने का मतलब होता है दो सोर्सेज विच गेट रिन्यूड और रिप्लेनिश्ड क्विकली। रिन्यूएबल मतलब जो अपने आप को रिन्यू कर ले, है ना, तो जो अपने आप को बहुत जल्दी से रिप्लेनिश कर ले या अपने आप को रिन्यू कर ले। ठीक है, वो सारे के सारे रिसोर्सेज हैं आपके रिन्यूएबल सोर्सेज। ठीक है, अब रिन्यूएबल सोर्सेज के अंदर क्या है, सम ऑफ दीज आर अनलिमिटेड, कुछ तो अनलिमिटेड है, and are not affected by human activities such as solar and wind energy। भाई सन की जो एनर्जी है वो सन से आ रही है और सन पे हम पहुंच नहीं सकते हैं, तो वी कांट मॉडिफाई इट, है ना। तो कुछ चीज़ों को तो हम मॉडिफाई नहीं कर सकते। अब एयर है, एयर की स्पीड क्या होने वाली है, कहाँ पर और कितने अमाउंट में वो आपको मिलने वाली है, दैट इज ऑल्सो नॉट इन योर हैंड्स। ठीक है, तो विंड स्पीड हमें ज़्यादा ही चाहिए ऑब्वियसली। तो आपके कोस्टल एरियाज जो होते हैं, जैसे कि यहाँ पर आया भी था गुजरात कोस्ट, तमिलनाडु, तो वहाँ पर विंड स्पीड कोस्टल एरियाज के ऊपर ज़्यादा होती है, तो वहाँ पर विंड मिल ज़्यादा वायबल है ना। लेकिन अगर इसी के बजाय हम लोग बोलेंगे इंडिया के इनर पार्ट्स में, तो वहाँ पर विंड स्पीड इतनी ज़्यादा नहीं है और कॉन्स्टेंट भी नहीं है। ठीक है, कांस्टेंट बोलने का मतलब क्या है, 24 आवर्स सेम स्पीड विंड की नहीं रहती है। तो ड्यू टू दैट ऑल्सो विंड मिल्स जो है वो कोस्टल एरियाज के ऊपर ज़्यादा वायबल है, इंडिया के अंदर वाले स्टेट्स में वो चीज़ वायबल नहीं है। ठीक है, तो आपका सोलर एनर्जी जो है, विंड एनर्जी जो है, ये दोनों ही ह्यूमन इंटरवेंशन से परे हैं, इनमें हम कुछ ज़्यादा काम नहीं कर सकते हैं, तो ये अपने आप को क्या करते हैं, रिप्लेनिश कर सकते हैं, वी कैन से लाइक दैट। ठीक है, तो आपका इनका ख़त्म होने का या इनकी शॉर्टेज होने के भी नियर फ्यूचर में कोई ऐसी हमें कोई टेंशन नहीं है कि ख़त्म हो जाएंगे, क्योंकि सन भी अभी चलने वाला है, विंड भी आपकी चली रही है। ठीक है, now next, water seems to be an unlimited renewable source, but shortage and drying up of natural water resources is a major problem in many parts of the world today।
आपको मालूम ही होगा बिस्लरी की बॉटल में आप 20 रुपीज़ 10 रुपीज़ में आप पानी की बॉटल ले रहे हैं, तो आपका ड्रिंकिंग वाटर जो है वो कैसा हो गया है आपके लिए, अनएसेसिबल, ठीक है ना। मतलब आपको क्या हो गया है उसको कि पहले तो बहुत था, है ना, बट ड्यू टू ओवर यूज़, है ना, आपको मालूम ही होगा आजकल घर में मोटर चला देते हैं और पानी बहता रहता है, बहता रहता है, तो आपका जो ड्रिंकिंग वाटर भी है वो आपके कहना चाहिए कि नॉट यूजेबल फॉर्म के अंदर कन्वर्ट होता जा रहा है। तो ड्यू टू दैट फैक्टर था तो वो आपका रिन्यूएबल ही सोर्स, लेकिन हमारे ओवर यूज़ की वजह से वो नॉन रिन्यूएबल हो गया है, ठीक है। तो आपके कुछ ऐसे सोर्स हैं जो अपने आप को रिप्लेनिश कर सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसे सोर्स हैं अपने आप को उनको रिप्लेनिश करने में क्या होना है, टाइम भी लगेगा और उसमें बहुत ज़्यादा कहना चाहिए कि रिन्यू करने में टाइम प्रोसेस तो बहुत ज़्यादा है ही, और अगर हम उसको ह्यूमन की टेक्नोलॉजी के थ्रू भी अगर हम उसमें इंटरवीन करके अगर कुछ करने की कोशिश करेंगे तो हमारा इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा हो जाएगा उसमें, ठीक है, मनी का इनटेक बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो आपके रिन्यूएबल सोर्सेज अगर हम लोग बात करें तो देयर आर 3, सन, विंड एंड वाटर, ठीक है। ये अपने आप को क्या कर सकते हैं, रिन्यू भी कर सकते हैं और रिप्लेनिश भी कर सकते हैं, लेकिन वाटर इसमें अब थोड़ा सा हमारा किस में आ गया है, डिलेमा वाली सिचुएशन में आ गया, क्योंकि ड्रिंकिंग वाटर हमने शॉर्टेज कर दिया, लेकिन अभी भी ओशन में बहुत पानी है, तो वी डोंट नीड टू वरी अबाउट दैट पार्ट, ठीक है। नेक्स्ट, नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज। नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज क्या होते हैं, आर दोज विच हैव अ लिमिटेड स्टॉक। बस सबसे पहली और फॉरमोस्ट बात यही है, आपके रिन्यूएबल सोर्सेज का होता है विच कैन बी रिन्यूड एंड रिप्लेनिश क्विकली, लेकिन नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज के लिए बात ध्यान रखिएगा, दीज हैव लिमिटेड स्टॉक, ठीक है। तो कोल अगर कहीं पर मिल रहा है तो उसका लिमिटेड स्टॉक है, एक बार आपने उसको खोद के बाहर निकाल लिया तो उसके बाद वहां पर कोल नहीं बनने वाला, इट विल टेक मिलियंस ऑफ ईयर्स टू अगेन कन्वर्ट ऑर्गेनिक मैटर इनटू कोल, ठीक है। तो टेम्परेचर और प्रेशर की वजह से आपका वो कोल बनने वाला है और वो बहुत टाइम टेकिंग प्रोसेस है, दैट्स व्हाई वी आर से हम उसको रख रहे हैं जिस कैटेगरी में, दैट इज नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज, ठीक है। तो ये क्योंकि रिप्लेनिश होने में बहुत ज़्यादा टाइम लेगा, रिन्यू होने में बहुत ज़्यादा टाइम लेगा, तो ये बन गया आपका नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स, ठीक है। तो आपका कोल है, पेट्रोलियम है, नेचुरल गैस है, दीज आर ऑल नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। Now next, on the basis of distribution, resources can be ubiquitous or localized, ठीक है। तो दो तरीके के आपके सोर्सेज हो सकते हैं डिपेंडिंग कि वो कहाँ पर हमको मिल रहे हैं। यूबिक्यूटस बोलने का मतलब क्या है कि जो आपको हर जगह मिल जाए, यूबिक्यूटस इंग्लिश का भी वर्ड है, ठीक है ना, तो आप अपनी इंग्लिश भी थोड़ी सी अच्छी कर सकते हैं। यूबिक्यूटस बोलने का मतलब होता है हर जगह, तो हर जगह क्या है, एयर, हर जगह कौन है, सन, तो जो रिसोर्स आपको हर जगह मिले दैट इज यूबिक्यूटस। लोकलाइज बोलने का मतलब क्या है, कोल आपको एक स्पेसिफिक जगह ही मिलेगा, पेट्रोलियम एक स्पेसिफिक जगह ही मिलेगा, तो ऐसे रिसोर्सेज जो सिर्फ एक लोकलाइज एरिया के अंदर ही आपको मिलेंगे विल बी कॉल्ड लोकलाइज, और जो सब जगह मिलेगा विल बी कॉल्ड यूबिक्यूटस, ठीक है। तो इसके साथ हमारा ये वाला पेज जो है वो खत्म होता है। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट पेज में, जहाँ पर बात करिए किसकी, ह्यूमन मेड रिसोर्सेज की। अब ह्यूमन मेड रिसोर्सेज क्या है, तो नेचुरल रिसोर्सेज की हम लोग बात कर चुके हैं, अब हम बात कर रहे हैं ह्यूमन मेड रिसोर्सेज। अब ह्यूमन मेड रिसोर्सेज क्या है, जैसे मैंने अभी आपको लेक्चर जब स्टार्ट हुआ तब मैंने एग्जांपल दिया कि हमें खाना स्टोर करना है 2 दिन के लिए 3 दिन के लिए, तो फ्रिज हमारे लिए बना दिया, तो जो टेक्नोलॉजी का यूज़ करके हमने फ्रिज बनाया दैट बिकम्स अ ह्यूमन मेड रिसोर्स, ठीक है। तो डेफिनेशन देख लेते हैं एक बार इसकी। ये बोला है यहाँ पे, पीपल यूज नेचुरल रिसोर्सेज टू मेक बिल्डिंग्स, ब्रिजेस, रोड्स, मशीनरी एंड व्हीकल्स, ठीक है, विच आर नोन एज ह्यूमन मेड रिसोर्सेज। तो हमने घर बनाया, ठीक है ना, हीट से बचाने के लिए, रेन से हमको बचाने के लिए, तो ये जो रिसोर्सेज हमने अपने खुद के कन्वीनियंस के लिए बनाए हैं, दीज आर ऑल व्हाट, ह्यूमन मेड, ठीक है। तो ह्यूमन जो गॉड है उसने तो क्या बनाया, हम इससे बोल सकते हैं कि नेचर ने हमको क्या दिया, लैंड दिया, एयर दिया, सन दिया, हमने सबको मिलाया और क्या बना दिया, घर, ठीक है। तो दैट बिकम्स अ ह्यूमन मेड रिसोर्स, ठीक। नाउ नेक्स्ट, ह्यूमन रिसोर्स, ह्यूमन्स आर ऑल्सो अ रिसोर्स, है ना। कैसे हो आप रिसोर्स, आप इस चीज़ को ऐसे समझ सकते हैं कि आप मम्मी के लिए रिसोर्स की तरह काम करेंगे अपनी। कैसे काम करेंगे कि मम्मी ने बोला जाओ बेटू फटाफट से शॉप से क्या लेके आ जाओ, ये चीज़ खत्म हो गई लेके आ जाओ, तो यू आर अ रिसोर्स टू योर मदर, ठीक है। तो इन सिमिलर फैशन ह्यूमन्स जो है, ह्यूमन्स के लिए भी ऐसा रिसोर्स हैं। कैसे हैं कि साइंटिस्ट आप लोग जानते हैं, तो अगर आपको क्या हो गया, कोरोना वायरस आप लोग अभी जानते ही हैं, है ना, तो ह्यूमंस जो हमारे ही रिसर्च में बहुत ज़्यादा क्या थे, बहुत ज़्यादा आगे थे, उन्होंने क्या किया, वैक्सीन डेवलप कर दी और बहुत सारे लोगों को मरने से उन्होंने बचा लिया। तो ये बन गया क्या, आपका ह्यूमन रिसोर्स, है ना, एंड इट विल बी ट्रीटेड अंडर ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, या जिसको हम लोग नाम देते हैं HRD,
ठीक है जी, आपने मिनिस्ट्री का भी नाम सुना होगा, है ना। तो ये मिनिस्ट्री बोलने का मतलब होता है, या HRD बोलने का मतलब होता है कि हम एक ग्रुप ऑफ पीपल को एक स्किल दे दिया जिसमें वो बहुत ज़्यादा महारत हासिल कर लेते हैं, ठीक है। तो जैसे कि आपके स्पोर्ट्समैन है, हमने उनको एक स्पोर्ट्स सिखा दिया, है ना। जैसे कि बोले आपका क्रिकेटर है ना, तो बैटिंग सिखा दी, है ना, बॉलिंग सिखा दी, तो आपने उसको क्या दे दिया, एक स्किल, है ना। तो ऐसे ही साइंटिस्ट के पास क्या है, एक स्किल इन्वेंशन के लिए, है ना। तो अगर किसी भी एक ह्यूमन को आप स्किल दे देते हैं तो दैट विल बिकम अ ह्यूमन रिसोर्स, ठीक है। और अगर हम इसको लार्ज स्केल में करते हैं तो इट विल बिकम ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, जिसको हम लोग बोलते हैं HRD, ठीक है। यहाँ एग्जाम्पल के थ्रू बताया गया है कि सपोजिटली से कि आपका ये साइंटिस्ट है यहाँ पर, ठीक है। ये पिक्चर थोड़ी सी आपकी डल है तो डोंट माइंड इट, ठीक है, क्योंकि मैंने आपको थोड़ा फैशन में सारा बता दिया है कि चैप्टर्स के अंदर क्या क्या आपको दिया गया है, ठीक। तो साइंटिस्ट बनाया गया है, वो न्यूज़पेपर में देख रहे हैं कि भाई ड्रॉट आ गया है, तो साइंटिस्ट आपका क्या करेंगे, कुछ उसका वे आउट निकालेंगे। तो आपको मालूम होगा ड्रॉट रेजिस्टेंट क्रॉप्स आ गई हैं आपकी, मतलब अगर आपका पानी भी कम होगा, ठीक है ना, तो भी वो क्रॉप वहाँ पर सस्टेन कर जाएगी, ठीक। नाउ नेक्स्ट है वो क्या करेंगे कि ठीक है ड्रॉट मैंने देख लिया है, मैं तुम्हारे लिए क्या कर दिया, एक ऐसी इस तरीके से करके मैंने एक बीज पता कर लिया कि जो ड्रॉट के लिए रेजिस्टेंट है, तो मैं तुमको वो बीज दे दूँ, ये किसानों को वो दे देंगी, और उससे क्या होगा, तो किसानों का भी भला हो जाएगा और ह्यूमंस का भी और भला हो जाएगा, क्योंकि वहाँ से अल्टीमेटली क्या होगा, हमारा जो फूड स्टॉक है उस पर कोई इम्पैक्ट नहीं होने वाला है, ठीक है। तो होपफुली ये वाला पार्ट आपको समझ में आया। नाउ नेक्स्ट कम्स व्हाट, कंजर्विंग रिसोर्सेज। भाई अभी तक तो हमने बात करी कि रिसोर्सेज कौन कौन से हैं, तो हमने क्या क्या बात करी, सबसे पहले पेज पे हमने बात करी थी रिसोर्स की, यूटिलिटी की, वैल्यू की और पेटेंट की। देन केम कि हमारे पास टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज क्या क्या हैं, तो दोज वर नेचुरल रिसोर्सेज, दोज वर ह्यूमन मेड, है ना, और फिर था ह्यूमन, 3 तरीके के, ठीक। अब बात आती है कि जो भी वो रिसोर्स हैं हम उनको कैसे बचा सकते हैं, है ना। तो कंजर्विंग रिसोर्सेज, तो अब देखें पानी है, जैसे कि मैंने कहा मोटर के लिए स्विच ऑन कर दिया तो पानी बहे जा रहा है ना, तो वो क्या हो रहा है, वाटर का वेस्टेज, रिसोर्स का वेस्टेज, ठीक है ना। तो हमें क्या करना है, रिसोर्सेज को इस तरीके से यूटिलाइज करना है कि फ्यूचर जनरेशंस के भी यूटिलाइज करने के लिए कुछ चीज़ रह जाए। तो अगर सारा का सारा पानी ज़मीन खोद के भी हम लोग निकाल लेंगे, ट्यूबवेल के थ्रू भी, है ना, हैंडपम्प के थ्रू भी, मोटर के थ्रू भी, तो अगर ये सारी चीज़ों से ग्राउंड वाटर हम लोग ही सारा का सारा ले लेंगे तो फ्यूचर जनरेशन के लिए कोई ड्रिंकिंग वाटर अवेलेबल नहीं होगा। तो बारिश हो रही है, अगर हम रेन वाटर हार्वेस्टिंग नहीं करेंगे, मतलब वो भी फ्रेश वाटर आपका आता है उसको भी हम पीने के लिए यूटिलाइज कर सकते हैं, या और किसी एक्टिविटी के लिए, इवन इन गार्डनिंग हम उसको यूटिलाइज कर सकते हैं। तो अगर इस तरीके से हम रिसोर्सेज को यूटिलाइज नहीं करेंगे तो फ्यूचर जनरेशंस के लिए कोई भी रिसोर्स नहीं बचेगा जिससे वो एनर्जी या किसी भी तरीके से उसको वो यूज कर सके, ठीक है। तो आपके प्रेजेंट रिसोर्सेज को इस तरीके से यूज करना कि फ्यूचर जनरेशन के लिए भी वो चीज बच जाए इज कॉल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ठीक है। क्या करना है, बैलेंसिंग द नीड्स, ये है देखिए डेफिनेशन, बैलेंसिंग द नीड टू यूज रिसोर्सेज एंड ऑल्सो कंजर्व देम फॉर द फ्यूचर, ठीक है। अपने लिए तो यूज करना ही है लेकिन फ्यूचर जनरेशन के लिए भी उसको आपने क्या करना है, सम अप करके यूटिलाइज करना है और उनके लिए भी कुछ छोड़ना है, ठीक है। तो इस चीज को हम लोग क्या नाम देते हैं, इस चीज को हम लोग नाम देते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ठीक है। और क्या करना है, रिसोर्स कंजर्वेशन। कैसे होगी ये चीज, रिसोर्स कंजर्वेशन से हम लोग क्या करें कि हमें जो रिन्यूएबल सोर्सेज हैं या हमारे नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं उनको इस तरीके से यूटिलाइज करना है कि फ्यूचर को भी हम लोग प्रोस्पेक्ट को ध्यान में रखें, ठीक है। तो इन एग्जाम्पल्स के थ्रू यहाँ पर बताया गया है कि देखिए यहाँ पे बच्चे को यहाँ पे सपना आया, ठीक है, उसने सपने में क्या देखा, ड्रीम है, ड्रीम में उसने क्या देखा, सब जगह क्या हुआ है, सब देखें यहाँ पे सब ये आपके हड्डियां हैं जानवरों की, है ना। तो देखा उसने कि पानी नहीं है कहीं पर भी, सब पेड़ पौधे भी सब ड्राई अप हो चुका है ना। तो ये इस तरीके का सपना जब बच्चे को आया तो उसको नेक्स्ट डे से उसकी मम्मा ने बोला कि आप भी शुरुआत कर सकते हो। तो 1 to 1 अगर हम इसको प्रोग्रेस करेंगे तो बच्चों को देखें यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी, जहाँ हमें लाइट की जरूरत नहीं है वो स्विच बंद कर रहे हैं, जहाँ पानी हम पाइपलाइन से ना यूटिलाइज करके यहाँ पर वो पानी जो है बकेट के थ्रू यूज कर रहे हैं वॉशिंग के लिए, ठीक है ना। कैरी बैग, पॉलीथीन ना यूज करके वो क्या यूज कर रहे हैं, कैरी बैग इस्तेमाल कर रहे हैं, घर से बना हुआ कपड़े वाला, ताकि आपका प्लास्टिक का जो वेस्ट है वो आपके ड्रेनेज में ना जा सके, ठीक है। तो दीज आर ऑल द मीन्स बाय विच यू कैन कंजर्व द नेचुरल रिसोर्सेज। और क्यों करना चाहिए हमको,
जो रिसोर्सेज हैं वो रिसोर्स आपके सेव क्यों करना चाहिए, ठीक है ना, क्योंकि हमें क्या करना है, सम प्रिंसिपल्स ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सबसे पहली चीज़ क्या करनी है, रेस्पेक्ट एंड केयर फॉर ऑल फॉर्म्स ऑफ लाइफ। हमें सिर्फ अपना ही ध्यान नहीं रखना है ना, क्योंकि हमारे पास तो हाथ भी है, पैर भी है, दिमाग भी है, तो हम लोग उसको यूटिलाइज करके कुछ ना कुछ अपने लिए तो कुछ वे आउट निकाल ही लेंगे। हमें ध्यान रखना है हमारे साथ में जानवर भी हैं, मतलब इवन हमारे घर में भी क्या है, मेरे पास भी एक डॉग है ना, और उसका नाम ड्यूक है, तो मुझे ड्यूक का भी ध्यान रखना है कि उसको खाने के लिए है या नहीं, उसको पीने के लिए अच्छा पानी है या नहीं, है ना। तो हमें ऐसे ही 1 to 1 करके इस चीज़ का ध्यान रखना है कि सारी की सारी लिविंग फॉर्म्स, हम तो जी रहे हैं लेकिन वो भी अच्छे से सस्टेन कर पाएँ। दूसरा क्या है, इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ ह्यूमन लाइफ, है ना। सबके पास सेम चीज़ तो नहीं हो सकती, बट हाँ वी कैन हैव कि सबके पास 3 टाइम का खाना हो, पहनने के लिए कपड़े हो, एक छत हो जहाँ पर वो रह सकती हैं, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, कंजर्व द अर्थ वायबिलिटी एंड डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी को हमको मेंटेन करके रखना है, ठीक है ना। अब कैसे मेंटेन करेंगे इस चीज़ को, हमें मालूम होगा बहुत सारी चीज़ें एक्सटिंक्ट होते जा रही हैं हमारे वर्ड से, है ना। तो उन एक्सटिंक्ट होने वाली चीज़ों को जो ख़त्म होते जा रही हैं, मतलब लॉयन ऑन द वर्ड्स ऑफ एक्सटिंक्शन है, टाइगर आपका ऑन द वर्ड्स ऑफ एक्सटिंक्शन है, सिर्फ कुछ थाउजेंड्स ऑफ पॉपुलेशन है उनकी सिर्फ, है ना। तो इन सारी चीज़ों को हमें कंजर्व करके रखना है ताकि हमारे फ्यूचर जनरेशन भी उनको देख सके, ठीक है। नेक्स्ट, मिनिमाइज द डिप्लीशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। अभी कहा पानी को वेस्ट मत करें, सनलाइट का बेटर यूटिलाइजेशन करें, और हो सकता है विंड का और अच्छा यूटिलाइजेशन करें, ठीक है ना। नेक्स्ट, चेंज पर्सनल एटीट्यूड एंड प्रैक्टिसेस टुवर्ड्स द एनवायरनमेंट। मतलब खुद की आदत होनी चाहिए कि भाई अगर मैं लाइट यूज़ नहीं कर रहा हूँ तो मैं इसको बंद कर दूंगा, फ़ैन यूज़ नहीं कर रहा हूँ तो मैं इसको बंद कर दूंगा, है ना। तो अपनी पर्सनल हैबिट्स को भी हमें चेंज करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और अनेबल कम्युनिटीज़ टू केयर फॉर देयर ओन एनवायरनमेंट, ठीक है। आपको मालूम होगा गुजरात के अंदर है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, ठीक है। और आपको एक और चीज़ मालूम होगी, सलमान खान का केस हुआ था ब्लैक बक वाला, है ना। तो वहाँ पर क्या है, ग्रूव्स है, कुछ सेक्रेड ग्रूव्स जिनको हम लोग नाम देते हैं राजस्थान के अंदर। तो वहाँ के लोकल लोग जो वहाँ लोकलाइज्ड एरिया के अंदर जो स्पीशीज़ होती हैं, फिर चाहे वो पेड़ हो, पौधे हो, फिर चाहे वो जानवर हो, वो कम्युनिटी लोग मिल करके उन सब का ध्यान रखते हैं। तो अगर हम इस तरीके का नेचर रखेंगे तो फ्यूचर जनरेशन्स के लिए भी हम रिसोर्सेज को बचा करके रख पाएंगे, ठीक है। तो टू समराइज इट ऑल, ठीक है, तो अगर मैं इसको सम अप कर दूं तो ये सम अप करने के में देखें ऐसा होगा कुछ। सबसे पहली चीज़ हमने पढ़ी रिसोर्सेज, ठीक है। कोई भी चीज़ रिसोर्स कब बनेगी, जब उसकी क्या होगी, एक यूटिलिटी, ठीक है, यूटिलिटी, और उसी के साथ उसकी क्या होगी, एक वैल्यू। कुछ वैल्यू होगी तो वो चीज़ क्या बन जाएगी, रिसोर्स। नाउ रिसोर्स इज ऑफ 3 टाइप्स, ठीक है। फर्स्ट वन इज योर नेचुरल रिसोर्स, सेकेंड इज योर ह्यूमन मेड, एंड थर्ड इज ह्यूमन, ठीक है। इसको मैंने बताया, हमने पढ़ा ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट में। ह्यूमन मेड के अंदर हमने पढ़ा कि आपके हाउसेस बना दिए हमने, ठीक है, या ब्रिजेस बना दिए हमने, तो ये सारे क्या हैं आपके ह्यूमन मेड रिसोर्सेज, ठीक है। नेचुरल रिसोर्सेज की हम लोग बात करते हैं तो इसको हम 2 तरीके से डिवाइड कर सकते हैं, डिपेंडिंग कि वो लिविंग है या नॉन लिविंग, है ना। तो इसको हमने पढ़ा एबायोटिक एंड बायोटिक, ठीक है। और दूसरा एक और पार्ट पढ़ा, ये तो ओरिजिन के डिपेंडिंग है, दूसरा एक और हमने इसमें पार्ट पढ़ा रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल, ठीक है। तो आपके रिन्यूएबल सोर्सेज होते हैं, मतलब जो दोबारा से रिन्यू और रिप्लेनिश हो सकते हैं, और आपके होते हैं नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज, ठीक है। अब डिपेंडिंग कि ये जो रिसोर्सेज हैं वो एक जगह पर मिलेंगे या सब जगह मिलेंगे। दीज रिसोर्सेज कैन बी यूबिक्यूटस, मैंने जो बोला आपको, है ना, ये आपका इंग्लिश का भी वर्ड हो सकता है, एंड दीज कैन बी लोकलाइज्ड ऑल्सो, ठीक है। तो टू सम इट अप ऑल, हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है इसके साथ होता है खत्म। होप यू लाइक्ड इट, कीप वॉचिंग, कीप स्टडिंग एंड कीप ग्रोइंग, एंड डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। बाय बाय।